हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कुमारी सैलजा ने महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को बधाई दी। कुमारी सैलजा ने कहा कि महिलाओं को बराबरी का मौका देते हुए पुरुषों को भी महिलाओं के हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। तो वहीं किसान और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर बॉर्डर पर बैठे किसान आज महिला दिवस मना रहे हैं। आज किसान महिलाओं के हाथों में आंदोलन की बागडोर सौंप रही हैं। आज महिलाएं मंच का संचालन कर रही हैं। इसके साथ ही दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानूनों का विरोध भी महिलाएं करती हुई नजर आ रही हैं। ढांसा बॉर्डर पर महिलाओं ने नाच गाकर महिला दिवस मनाया। महिलाओं ने किसानों की मांगों को मजबूती से उठाते हुए तीनों कानूनों को रद्द करने की वकालत की। महिलाओं ने हरियाणवी गीतों पर जमकर नृत्य किया और किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन को मजबूत करने का समर्थन दिया। ढांसा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में महिलाएं हरियाणवी परिधान के साथ आंदोलन स्थल पर पहुंची। महिलाओं का कहना है कि महिला दिवस के मौके पर किसानों को वो समर्थन दे रही हैं। महिला किसानों ने सरकार से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। दरअसल ढांसा बॉर्डर पर किसान आंदोलन की अध्यक्षता की महिलाओं को बागडोर सौंपी गई। इसी के तहत महिलाएं पूरे आंदोलन की आज अध्यक्षता करती हुई नजर आ रही हैं। महिलाओं का कहना है कि आंदोलन स्थल पर अपने घरेलू कामकाज आंदोलन स्थल से ही पूरा करेंगी और यहीं पर वो अपने दूध, सब्जी और खाना बनाने का काम करती हुई नजर आ रही हैं। महिलाओं का कहना है कि सरकार महिला दिवस पर महिलाओं का सम्मान करना चाहती है तो वो किसानों की मांगों को पूरा करें, क्योंकि आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़कर रही है। सिरसा के भावदीन टोल प्लाजा पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं ने धरना दिया। इस दौरान किसानों की ओर से महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। टोल प्लाजा पर कृषि कानूनों के विरोध में आसपास से बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। महिलाओं ने बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। महिलाओं ने आंदोलनरत किसानों का हौसला बढ़ाया। महिला कमलजीत कौर ने बताया कि बढ़ती महंगाई से जीना दुश्वार हो गया। केंद्र सरकार हठधर्मिता की नीति अपना रही है। किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है। सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर किसानों का आंदोलन समाप्त करना चाहिए। किसानों की ओर से लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के साथ प्रदेश में लगातार किसान बीजेपी और जेजेपी का विरोध कर रहे हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चटूनी ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में पेश होने वाला है, जिसके मद्देनजर सभी किसान आजाद विधायकों को ज्ञापन सौंपें। किसान नेता गुरनाम सिंह चटूनी ने कहा कि उन विधायकों से अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने की अपील करें और 9 मार्च को इस कार्यक्रम को सभी जगहों पर करने की अपील की। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान लगातार 103 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। लगातार 103 दिनों से बॉर्डर पर डटे किसान अब गर्मियों की तैयारियों में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। किसानों के ट्रक में ही सारी सुविधाएं मौजूद है। पंजाब से भूपेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने ट्रक के अंदर ही सारे इंतजाम किए हुए हैं। इस ट्रक में रुकने से लेकर मीटिंग के साथ साथ वॉशरूम भी बनाया हुआ है और वहीं गर्मियों के दिनों में एसी भी यहां लगवाई जाएगी। इन तस्वीरों को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि किसान सरकार से अपनी मांगों को लेकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए वो लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं और पीछे हटने के मूड में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश की 29 महिलाओं को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं को सम्मानित किया। रेवाड़ी की भागवती देवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। इसी के साथ खेल क्षेत्र में प्रदेश के 9 खिलाड़ियों को अवार्ड दिया गया।
सूबे के मुखिया ने कुपोषण से लड़ने के लिए जन आंदोलन की शुरुआत की। पहले चरण के 8 जिलों में 30 क्रेच शुरू किए। इसके साथ ही छोटे बच्चों के लिए 30 मॉडर्न क्रेच शुरू किए गए। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हर क्षेत्र में महिलाओं का अहम योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरुषों से महिलाएं किसी तरह से कम नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि महिला सशक्तिकरण के बिना अखंड भारत का सपना संभव नहीं है। आप सभी हमेशा समृद्ध रहें और दृढ़ता से आगे बढ़ती रहें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी, शुभकामनाएं दी। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि नारी शक्ति को सलाम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आज नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं महिलाएं। झज्जर के नेहरू महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस दौरान उपायुक्त जितेंद्र दहिया ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। महिला दिवस के मौके पर डीसी जितेंद्र कुमार ने संबोधित कर महिलाओं को सोच बदलते हुए इच्छा शक्ति को प्रबल करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान पोषण कैलेंडर का भी विमोचन किया गया। इसी के साथ अलग अलग क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाली बेटियों और महिलाओं को सम्मानित किया गया। यमुनानगर में महिला दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान यमुनानगर के उपायुक्त मुकुल कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर डीसी मुकुल कुमार और एडीसी रणजीत कौर ने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। सरकार भी प्रयास कर रही है और जिला स्तर पर चाहे लिंगानुपात और बेहतर की बात हो या फिर अन्य सुविधाओं की बात हो, हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एडीसी रंजीत कौर ने कहा कि जहां तक गर्भपात की बात है तो महिलाएं ही महिलाओं के दुश्मन हैं। आज बेटा बेटी एक समान है, सबको इस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर फरीदाबाद के सेक्टर 12 खेल परिसर में महिलाओं के लिए 2 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने की। कार्यक्रम की शुरुआत 3 छोटी बच्चियों के साथ हरी झंडी दिखाकर की गई। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने दौड़ के विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। वहीं पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोकना नहीं चाहिए। उन्हें भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का मौका देना चाहिए। इसी के साथ पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने थाने और चौकी में तैनात महिला पुलिसकर्मियों को महिला दिवस के मौके पर ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। फरीदाबाद के सेक्टर 8 थाने में एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा का सम्मान किया गया। इस दौरान छात्रा को महिला दिवस के मौके पर एक दिन के लिए थाना प्रभारी बनाया गया। इस दौरान सोमवार सुबह 9 बजे एसएचओ की गाड़ी भव्या को उनके घर से थाने लेकर पहुंची। भव्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल कॉलेज में पॉलिटिकल ऑनर्स की छात्रा है। पिछले दिनों वो किसी काम से सेक्टर 8 थाने में गई थी। पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर उन्होंने थाना प्रभारी दिनेश कुमार से सवाल किए थे, इसलिए दिनेश कुमार ने महिला दिवस के उपलक्ष्य में उन्हें खुद पुलिस की कार्यप्रणाली का अनुभव करने के लिए आमंत्रित किया। महिला दिवस के मौके पर फतेहाबाद में एक महिला संगठनों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जनवादी महिला समिति ने महिला दिवस पर कहा कि सरकार महिलाओं को सुरक्षा दे पाने में विफल रही है। जनवादी महिला समिति ने कहा कि देश में रोजाना महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि थानों और सरकारी कार्यालयों में महिलाओं की सुनवाई ही नहीं होती। इस दौरान बढ़ती महंगाई पर भी महिलाओं ने सरकार को घेरा। जनवादी महिला समिति ने उपायुक्त के माध्यम से सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। फतेहाबाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मिड डे मील वर्कर्स यूनियन ने लघु सचिवालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। मिड डे मील वर्कर्स यूनियन की महिलाओं ने सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की और मांगों को पूरा करने के लिए शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सरकार को भेजा। लघु सचिवालय के सामने धरने पर बैठे मिड डे मील वर्कर्स यूनियन के जिला प्रधान गगनदीप ने बातचीत करते हुए बताया कि मिड डे मील वर्कर्स को 6 महीने से वेतन नहीं मिला है और सरकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को सम्मान देने की बात कर रही है। प्रदेश में लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही। बीते 24 घंटे में 305 नए मरीजों की पुष्टि की गई।
गुरुग्राम में कोरोना के 63 नए मरीज सामने आए। वहीं करनाल से 45 नए मामले सामने आए। इसी के साथ कैथल से 38 और पंचकुला से 30 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। कुरुक्षेत्र और अंबाला से 29 नए केस सामने आए। प्रदेश में अब तक 3056 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,72,520 केस सामने आए हैं। तो शाम के राजकीय महिला महाविद्यालय में यहां 5 छात्राओं समेत एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए हैं। गौरतलब है कि तोशाम में पिछले 1 महीने से कोई भी कोरोना केस नहीं मिला था, लेकिन इन 6 मरीजों के मिलने से कस्बे में सनसनी फैल गई है। राजकीय महिला महाविद्यालय को 2 दिन के लिए बंद किया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन करने के सख्ती से आदेश जारी किए हैं। कैथल के गांव खरका में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 35 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद स्कूल को पूरे 1 सप्ताह के लिए बंद किया गया है। गौरतलब है कि पहले स्कूल के शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद स्कूल के 150 बच्चों का सैंपल लिया गया तो 23 बच्चे कोरोना वायरस पॉजिटिव मिले और अगले दिन 160 बच्चों का कोरोना टेस्ट किया गया तो फिर 12 बच्चे पॉजिटिव मिले। टोहाना पुलिस ने एक बार फिर चोरों की लगाम कसी है। टोहाना पुलिस ने एक मिल में हुई चोरी की गुत्थी को सुलझाते हुए चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुनीम समेत 2 व्यक्तियों को धर दबोचा। बता दें कि बीती 18 फरवरी को गोयल फ्लोर मिल में काम करने वाले मुनीम तरुण ने अपने भतीजे के साथ मिलकर 2,60,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों चाचा भतीजे मौके से फरार हो गए। वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने एक सीआईए की टीम बनाई और चोरों को धर दबोचा। कनीना के एसडी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का वार्षिक समारोह संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि एसएस हाकिम ने इस दौरान कहा कि अभिभावक विद्यार्थियों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के लिए उन पर दबाव न बनाएं, बल्कि उनकी इच्छा पर उन्हें निर्भर रहने दें। इस समारोह की अध्यक्षता दड़ोली आश्रम के महंत स्वामी शरणानंद महाराज ने की। इस दौरान विद्यालय में बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने देशभक्ति, सौहार्दपूर्ण, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। महेंद्रगढ़ में चल रहे स्टोन क्रेशर पर प्रदूषण विभाग एक्शन के मूड में नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर धारूहेड़ा के प्रदूषण विभाग को 8 अप्रैल 2021 तक एनजीटी में रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था। अब जब रिपोर्ट सौंपने का समय नजदीक आ रहा है तो ऐसे में विभाग में खलबली मची हुई है और इसी के चलते क्रेशर से प्रभावित क्षेत्रों के अंदर हवा की गुणवत्ता नापने के लिए आरजीएस मशीनें लगाई गई हैं। तो वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि जब से मशीनें लगी हैं तब से क्रेशर संचालकों ने अपनी इकाइयों को बंद किया हुआ है। ऐसे में निष्पक्ष जांच होना संभव ही नहीं है। प्रदूषण विभाग के एसडीओ मोहित मुदगिल ने बताया कि आरडीएस मशीनें लगाने के साथ साथ वे प्रदूषण जांच के लिए सभी इकाइयों पर खुद मौके पर जाकर भी चेकिंग कर रहे हैं। महाशिवरात्रि से पहले कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर वापस अपने शहर की ओर निकल पड़े हैं। अंबाला में बने कांवड़ शिविर में कांवड़ियों का तांता लगा हुआ है। कांवड़ शिविर में कांवड़ियों के रहने, खाने और चिकित्सा की विशेष व्यवस्था की गई है। कांवड़ लेकर आने वाले शिव भक्त ने बताया कि वो पटियाला जिले का है और हरिद्वार से कांवड़ लेकर वापस पटियाला जा रहा है और शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपनी यात्रा समाप्त करेंगे। और वहीं कांवड़ शिविर लगाने वाले सभा के अधिकारी ने बताया कि पंजाब के निवासी कांवड़िए हमारे शिविरों में आकर ठहरे हैं। उन्होंने कहा कि सभा की ओर से इन कांवड़ियों की भरपूर सेवा की जा रही है और हर कांवड़िए को यहां पर हर तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। गुरुग्राम के बादशाहपुर कम्युनिटी सेंटर में सोमवार को सफाई मित्र सुरक्षा चैनल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद ने की। 6 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में सभी सफाई कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें इस बात की जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से मशीनों के मार्फत शिविर की सफाई की जानी है, क्योंकि जिस तरह से पहले शिविर के अंदर घुसकर सफाई कर्मचारियों को सफाई करनी पड़ती थी और इस दौरान कई बड़ी घटनाएं भी घटी हैं, जिनमें सफाई कर्मचारियों की मौत भी हो गई। उसके बाद से लगातार इस तरह शिविर के अंदर जाकर सफाई करना जोखिम भरा है। इसी के मद्देनजर रखते हुए गुरुग्राम में मशीनों की ओर से ये सफाई की जा रही है। भिवानी के मुक्केबाजों ने स्पेन में चल रहे 35वें बॉक्सों में इंटरनेशनल टूर्नामेंट में 3 पदक पक्का करके भारत का नाम रोशन किया। इन मुक्केबाजों में 2 मुक्केबाज पूजा बोहरा और मनीष कौशिक ने ओलंपिक कोटा भी हासिल किया है।
भिवानी के 75 किलोग्राम भार वर्ग की महिला मुक्केबाज पूजा बोहरा ने स्पेन में चल रहे 35वें बॉक्सर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल, मनीष ने 63 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल पक्का किया। वहीं भिवानी की जस्मीन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में इसी प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर लिया है। कोच संजय शौरान और मंजीत सिंह ने कहा कि कोरोना काल के बाद लगभग 1 साल बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इन खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिला, जिसमें इन्होंने अपने आप को साबित कर दिखाया है। इसके साथ ही अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों पर आसान जीत हासिल की। करनाल के काछुआ पुल से गिरकर एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद काछुआ पुल पर काम कर रहे मजदूरों ने काम रोक दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच शुरू कर दी है। जानकारी दे दें कि पुल पर रेनोवेशन का काम चल रहा था, जिसके बाद इस पुल को बंद किया गया था। साथियों का कहना है कि मृतक मजदूर रात को बाथरूम करने के लिए उठा था, शायद नींद के कारण खुद नीचे गिर गया। मजदूर के बाकी साथियों को पुलिस जो है वो अपने पास बुला रही है और उनके बयान भी ले रही है। कालाबाड़ी में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एक मीटिंग में फैसला लिया कि वो फीस जमा नहीं करने वालों की परीक्षा नहीं लेंगे। इस मीटिंग में स्टेट वाइस प्रेसिडेंट अमित मेहता, जिला प्रधान पंकज सडाना, संयुक्त रूप से प्रधान भूपेंद्र जैन की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में निम्न 4 बिंदुओं पर बात की गई। जानकारी दी गई कि न्यू सेशन 1 अप्रैल से शुरू किया जाएगा और 5 अप्रैल से स्कूल की बस शुरू की जाएगी और वहीं बिना परीक्षा दिए किसी भी बच्चे को आगे की कक्षा में दाखिला नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ परीक्षा के दौरान फीस जमा कराना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ में शहीद हुए सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि बहादुरगढ़ के गांव छुड़ानी के रहने वाले वेदपाल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में तैनात थे। इस दौरान हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो गया। शहीद का पार्थिव शरीर जब गांव पहुंचा तो लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से शहीद को श्रद्धांजलि दी। शहीद के अंतिम संस्कार से पहले अंतिम यात्रा में गांव के लोग शामिल हुए और शहीद को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। इस दौरान शहीद वेदपाल के बड़े भाई ने उनको मुखाग्नि दी। बताया जा रहा है कि वेदपाल साल 2001 में देश की सेवा के लिए सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। वो अपने पीछे 2 बेटी और 1 बेटा छोड़ गए। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में इंद्री में विशाल प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर सुधार सभा इंद्री की ओर से आयोजित इस प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे भाग लेकर भगवान की महिमा का गुणगान कर रही हैं। शहर में सनातन धर्म और धार्मिकता की प्रेरणा जगाने के लिए सुबह सवेरे आयोजित हो रही प्रभात फेरियों का एक क्रम 10 मार्च तक चलेगा। प्रभात फेरी प्रातःकाल शिव मंदिर से आरंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शिव मंदिर में ही संपन्न हो जाती है। मंदिर सुधार सभा इंद्री के प्रधान पवन कुमार सिंगला ने बताया कि इंद्री में आगामी 11 मार्च को महाशिवरात्रि पर विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर कुछ विधायकों के हस्ताक्षर न होने पर कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है, किसी तरह का पार्टी में कोई मनमुटाव नहीं। सिर्फ कुलदीप बिश्नोई नहीं पहुंच सके थे, बाकी प्रस्ताव पर सभी के हस्ताक्षर हैं। अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में भी हीमोफीलिया जैसी गंभीर बीमारी का इलाज बिल्कुल मुफ्त होना शुरू हो चुका है। हरियाणा में हीमोफीलिया के लगभग 700 के करीब मरीज हैं। ये बीमारी ज्यादातर पुरुषों में ही पाई जाती है। हीमोफीलिया एक ऐसी पैदाइशी बीमारी है जिसमें मरीज का घाव होने पर खून का बहाव रुकता ही नहीं है, क्योंकि मरीज में खून को जमाने वाला क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद ही नहीं रहता। इसलिए मरीज को चोट लगने पर खून को रोकने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। साथ ही बता दें कि हरियाणा में पहले सिर्फ रोहतक पीजीआई में ही बच्चों को कैंसर का इलाज कराया जाता था, लेकिन अब अंबाला नागरिक अस्पताल में भी केमियोथेरेपी बिल्कुल मुफ्त शुरू हो चुकी है। रोहतक आईएमटी में लूट की योजना बनाते 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके पास से चाकू और अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। 3 युवकों में से एक युवक झज्जर और 2 युवक रोहतक के रहने वाले हैं। दरअसल इन युवकों पर पहले से ही आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही। वहीं युवकों से एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है और पूरे मामले को लेकर एएसपी नरेंद्र काद्यान ने बताया कि एबीटी स्टाफ को सूचना मिली थी कि कई युवक किसी लूट की वारदात को अंजाम देने वाले हैं और इसी सूचना पर पुलिस ने झज्जर के नया गांव के रहने वाले सागर और रोहतक के रहने वाले करमवीर नसीब को गिरफ्तार किया।
भिवानी सीआईए 2 पुलिस ने पेट्रोल पंप पर हुई बड़ी लूट का खुलासा करते हुए 4 लुटेरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। 3,25,000 रुपए की लूट मामले में पुलिस ने 4 लुटेरों को एक साथ गिरफ्तार किया। साथ ही लूट के 1,27,000 रुपए भी बरामद हुए। बता दें कि 10 और 11 जनवरी की रात लोहारू कस्बे में राजस्थान से लगते पीपली रोड स्थित पेट्रोल पंप पर 3,25,000 रुपए की लूट की वारदात हुई थी। सीआईए 2 इंचार्ज इंस्पेक्टर श्री भगवान यादव ने बताया कि सभी लुटेरे नशे के आदी हैं और नशा करने के लिए ही पंप पर लूटपाट की थी। उन्होंने कहा कि लूट में शामिल इनके 2 साथी फरार हो चुके हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। गोहाना के मेन बाजार में मामूली कहासुनी को लेकर 4 से 5 युवकों की ओर से की गई दुकानदार की पिटाई के मामले में सेठी थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। हमले की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। फतेहाबाद में शनिवार देर रात एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि उनके 5 साथी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसे के शिकार हुए ये युवक एक बारात से लौट रहे थे। अचानक इनकी कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे की खबर मिलते ही शादी वाले घर में मातम छा गया। उधर सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसा ढाणी छतरिया के पास हुआ है। इसमें मारे गए युवकों में एक फतेहाबाद की अग्रवाल कॉलोनी का था तो दूसरा जिले के गांव झलनिया का है। करनाल के काचमा पुल से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद पुल पर काम कर रहे मजदूरों ने काम रोक दिया। फटाफट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।